इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। उसके आगे टोटल 7 मेन टॉपिक्स हैं। 1 थर्मोडायनेमिक टर्म्स, 2 एप्लीकेशंस, 3 मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H कैलोरीमेट्री, 4 एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ ए रिएक्शन एंथैल्पी, 5 एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 6 स्पॉन्टेनिटी, 7 गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो ये थे हमारे 7 मेन टॉपिक्स। अभी 1 बाय 1 इन टॉपिक्स के जो है आगे सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट मेन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक टर्म्स, जिसके आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। 1 द सिस्टम इन द सराउंडिंग, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 द स्टेट ऑफ सिस्टम, 4 द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो ये 4 सब टॉपिक्स है और फर्स्ट मेन टॉपिक क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक टर्म्स। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी है इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो जैसे फर्स्ट मेन टॉपिक है सिस्टम, फर्स्ट सब टॉपिक है सिस्टम इन सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का स्पेसिफिक पार्ट होता है अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे एनर्जी चेंज के बारे में हम स्टडी करते हैं। सराउंडिंग क्या है, जो भी हमारे सिस्टम के आउटसाइड है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम जो इंटरेक्ट करता है विद इट बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी और मैटर, दैट इज सराउंडिंग। यूनिवर्स जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग की कॉम्बिनेशन है, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। सेकेंड सब टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसके आगे 3 सब टॉपिक्स हैं। 1 ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों जो है एक्सचेंज होते हैं सराउंडिंग में। क्लोज सिस्टम, तो इसमें जो है सिर्फ एनर्जी चेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता विद इट्स सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है विद इट्स सराउंडिंग। तो उसके अलावा मैं आपको जैसे और बता देती हूँ, जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट थर्ड सब टॉपिक, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो स्टेट ऑफ सिस्टम जो है डिफाइंड बाय प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंडिपेंडेंट जो है अमाउंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर के कितना अमाउंट ऑफ मैटर है इसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट आर मास एंड वॉल्यूम। स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है करंट स्टेट के ऊपर, ना कि जो पाथ लिया गया है उसके ऊपर, तो दैट आर स्टेट फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। उसके बाद आता है पाथ फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज जो जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द प्रोसेस फॉलोड, दैट इज वर्क, हीट, दैट आर पाथ फंक्शन। अभी आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो है ये पाथवे है टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जो है फिर से इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्स हो जाता है इनफाइनेटिसिमल चेंजेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्स नहीं होता विदाउट लिविंग चेंजेस। और एनर्जी और इसका ट्रांसफर, जैसे हीट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, वर्क जो है एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फोर्स ओवर डिस्टेंस। इंटरनल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी जो सिस्टम में पाई जाती है। इंथैल्पी जो है टोटल हीट कंटेंट जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज जो है जो चेंज आता है इन हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल जो है कंपाउंड का वो फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट इन स्टेबल फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है, इंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल जो है सब्सटेंस का वो अपनी कंबशन कंप्लीट करता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। एंट्रोपी जो है वो मेजर ऑफ अ डिसऑर्डर है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो मेजर मैक्सिमम यूजफुल वर्क एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो जो है थर्मोडायनेमिक जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लो है। तो फर्स्ट लॉ में बताया गया कि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, सेकंड लॉ में बताया गया कि टोटल एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में। थर्ड लॉ में बताया गया है एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज 0। और हम इन सभी टर्म्स को समझ के जो है हम ये जो सभी टर्म्स है ये फंडामेंटल है टू केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो अभी मैं इसके बारे में जो इसके 4 सब टॉपिक्स है उसके बारे में जो बात करूँगी 1 बाय 1 अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।